जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच वैष्णवी हिंदी साहित्य अकेडमी में। आज हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन का हिंदी एग्जाम पॉइंटर, जिसमें पीवाईक्यू है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, एनटीए, यूजीसी नेट के सेट के। ठीक है, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, संस्कृत साहित्य। ठीक है, परीक्षा पॉइंटर। ठीक है, जिसमें आदिकाल का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा पार्ट है। ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो राहुल जी ने हिंदी का पहला कवि माना है सरहपा को। यहाँ तक हो गया, तो इसके आगे देखते हैं। ये है एग्जाम बूस्टर। ठीक है, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम पर संग्रहित किया है महापंडित राहुल जी ने। ठीक है, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रहित किया है राहुल जी ने। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पलवन आगे चलकर कवि में हुआ कबीर में। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पलवन आगे चलकर कवि में हुआ कबीर। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, क्या है, राम कुमार वर्मा का है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक कथन है राम कुमार वर्मा का, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीरासों के संस्करण को प्रमाणित मानने वाले विद्वान है कर्नल टार। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन साहित्य काव्य धारा का ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली। श्रीलंकित रचना है राहुल वेर। जसहर चरयू के रेखा के पुष्पदन। दब सहाव प्रयास नामक देवसेन। खंड काव्य है संदेश रख। अलवार संतों की संख्या मानी गई 12। कैमास वध है पृथ्वीरासों का। अब्रज भाषा में लिखित रामचरित है क्वैमिचर। पृथ्वीरासों की भाषा है पृथ्वीराज, रासों की भाषा है डिंगल। अब्रज के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है विशाल देवरासो। पंडित साल संत बखाने देही बुद्ध वसंत न जाने का सरहपाद की है। वह ग्रंथ जिसमें आलाउद्दौला नामक वीर सरदारों की वीरता का, लड़ाइयों का वर्णन है परमार रासों का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि माना है स्वयंभू को। क्या है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि माना है स्वयंभू को। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है गोरखनाथ को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह आचार्य शुक्ल की कोटेशन है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। ठीक, पंक्ति है खुसरो की। आदिकाल के कवि जिसने खड़ी बोली में रचना की अमीर खुसरो। विद्यापति दरबारी कवि थे कीर्ति सिंह। विद्यापति दरबारी कवि थे कीर्ति सिंह। सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ थे सरहपाद। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध है परमार रासो। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे चंद्रवरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले जैसे गाथा कहने से जैसे यह चार शुक्ल का कोटेशन है। आगे देखते हैं। क्या है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल का कथन है ये। ठीक है, ये पूछा गया था राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 में। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो के अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान है डॉक्टर बुल्हर। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है राहुल वेल। गोरखनाथ के साधना पद्धति का नाम है हठ योग साधना। पाहुन दोहा के रचनाकार हैं राम सिंह। आगे देखते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन है हमीर खुसरो का। देसिल बनना सबजन मिठा किसकी है, विद्यापति की है। सारंगधा पद्धति है सुभाषित संग्रह।
मतलब सारंग पद्धति विधा है तो सुभाषित संग्रह। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं विद्यापति जी। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। गुलेरी का है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो में समय है 69 समय है। गुलेरी साहित्यिक अपभ्रंश को पुकारा है पुरानी हिंदी से। वह रचना जो अपभ्रंश की नहीं है, चित्रावली विशुद्ध चरित्रावली जीवन चरित्र के लेखक है माधव प्रसाद मिश्र। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र के लेखक है माधव प्रसाद मिश्र, इंपॉर्टेंट है। वह कवि जिसको हिंदी में राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया, विद्यापति, ठीक है। कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो जी। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा राष्ट्रीय चेतना। आदिकालीन के कवियों की प्रधानता भाषा रही डिंगल पिंगल मिश्रित। पुस्तक जलहन हथ दे चल गज्जन निप काज, यह पंक्ति है चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो से, ठीक है। आगे देखते रणमल छंद के रचयिता श्रीधर। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता हैं सोमेश्वर। प्राकृत भाषा हिंदी से आशय अपभ्रंश। प्राकृता भाषा हिंदी से आशय अपभ्रंश। गोरा बादल की कथा है जटमल। नाथों की संख्या मानी गई है 9। सिद्धों में सबसे पुराने थे सरहपा। खुमान रासों का रचयिता है दलपत मिश्र। विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्त पताका, ठीक है, कीर्तलता पदावली, ठीक है। बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपतनाल। विद्यापति आश्रित कवि हैं शिव सिंह। पृथ्वीराज अनुरक्त था संयुक्ता के प्रति, मतलब पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था, तो संयुक्ता के प्रति। नाथ संप्रदाय के हठयोग का अर्थ है हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग, ठीक है। सिद्ध साहित्य के संबंध नहीं गोपीचंद का। राउल वेल गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य है, ठीक है। हिंदी के इतिहासकार जिनके मतानुसार शालिबद्ध सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के द्वारा। आचार्य शुक्ल का कोटेशन देख लेते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा पद या समझा जाता था। यह कथन है आचार्य शुक्ल का, ठीक है। आदिकाल से संबंधित कवि है अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद। वह कवि जो रासो ग्रंथकार नहीं है, विद्याधर। भला हुआ जो मारिया हेमचंद। चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है रामचंद्र शुक्ल ने। पृथ्वी रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आचार्य शुक्ल। राहुल जी ने अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध थे सरहपा। में मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे अगर दीनी कस मोरी मार, ये किसका है, तो ये सूनी से डरावन लागे विरह आगिन मोह डस डस जाए, अमीर खुसरो का है। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन है व्याकरण ग्रंथ। रचना काल के अनुसार कवियों का सही क्रम है सरहपा, लिपा, पुष्पदंत आदि। यंद्री का लड़बड़ा जिम्भा का फूहड़, यंद्री का लड़बड़ा जिम्भा का फूहड़, कांच का जति मुख का सती, जो सत पुरुष उत्तमों का थी गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो इंद्रिय दमन करने वाला हो, संयमी हो इंद्रिय दमन करने वाला हो। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। आचार्य शुक्ल। इश्क भरा है देख ले, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहली से आस है कुआं, सखी प्रिया को जो ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। अमीर खुसरो। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत तक, उसके पीछे तक पोथियों से चलती रही है। उपयुक्त कथन आचार्य शुक्ल का, ठीक है। रासो काव्य जो नरपत नाल द्वारा रचित है बीसल देव रासो। नाथ साहित्य की विशेषता नहीं, रामायण या महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश। पीछे लागा था जाय लोक वेद के साथ, आग थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। उक्त पंक्ति में कबीर कहना चाहते लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। सहज ज्ञान सरहपा। संदेश रासक के रचयिता है अब्दुल रहमान। विद्यापति
विद्यापति की वह रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई, कीर्ति पताका। आत्मबोध रचना है गोरखनाथ का। माधव हम परिणामित निराशा यह काव्य है विद्यापति की। बौद्ध गान और दोहा का संपादन किया हरप्रसाद शास्त्री। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या भाषा। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या भाषा। रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार था तो विशाल देव रासो। आलाखंड दूसरा नाम था परमाल रासो। आगे देखते हैं। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है जगनीक। अच्युत चरण तरंगिनी शिव शिव शिर मालत माल हर ना बानायो सुरसरी की जो इंदो भाल। इस दोहे में रचनाकार है रहीम दास की। ठीक है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया राजा मुंज को। हालात ए कन्हैया रचना है अमीर खुसरो की। हालात ए कन्हैया आदिकाल में प्रधानता रही है रासो ग्रंथ की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं मुसलमान सामंतों शहरों से सेना के सिपाहियों लड़ाइयों का जीवन और यथार्थ वर्णन हुआ कीर्ति लता में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं 14वीं-15वीं शताब्दी ने हिंदुओं मुसलमान के सामंतों शहरों सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवन यथार्थ वर्णन हुआ कीर्ति लता में। ठीक है। विशाल देव रासो में शैली का प्रयोग हुआ विज्ञेय पद्य शैली का। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता यार हैं मधुकर कवि। भविष्य कहा धनपाल की है। विद्यापति ने कुल ग्रंथों की रचना की 16 ग्रंथ। विद्यापति ने कुल ग्रंथ कितने लिखे? 16 लिखे। श्रृंगार काव्य है विशाल देव रासो। पुष्पदंत की रचना नहीं है पैमुचर्यु। सरहपा का संबंध है सिद्ध साहित्य से। ठीक है। शिलांकित कृति है ग्राउलवेल। शालिबद्ध सूरी की रचना का नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। अमीर खुसरो जाने जाते हैं तूतिये हिंद नाम से अमीर खुसरो जाने जाते हैं। उपदेश रसायन के रचयिता है जिंददत्त सूरी। वह कवि जिसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू। वह कवि जिसको अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है विद्यापति। व्याकरण ग्रंथ रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है मेरुतुंग। आगम वेव पुराणे पंडित मान वहंत पक्क सिरफल आल आह जिम वाहेरत भ्रमयंत। ये है कन्हपा। ठीक है। रचना काल की दृष्टि से कवियों का सही क्रम है स्वयंभू पुष्पदा अधम हेमचंद। ठीक है। डिंगल कवियों की वीर गाथा है। निगुण संतों की वाणियाँ कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के। पद राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की। कविताएं सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के। रोमांस और रीति काव्य से छह धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कोटेशन है डिंगल कवियों की वीर गाथाएं। आगे देखते हैं। कुंडलियों के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है नाद का देख लेते हैं। प्रबंध चिंतामणि इधर रचनाकार है। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मुनितुंग रणमल छंद श्रीधर जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार जयमंक जसचंद्रिका मधुकर कवि। आगे देखते हैं। कवि विद्यापति की रचना है पुरुष परीक्षा। वह विद्वान जो पृथ्वी रसों को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानों में शामिल नहीं है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। आगे देखते हैं। अवहट भाषा की रचना है कीर्तिलता। आदिकाल में कवि ने अवहट भाषा में रचना की अब्दुल रहमान ने। ठीक है। वीर गाथा काल का नाम से जाना जाता है आदिकाल। वर्षा ऋतु में गाया जाता है आलाखंड। वे रचनाकार जिनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया बौद्ध सिद्ध। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सयार। 12-18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। परमाल रासो। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया डिंगल भाषा का। शब्दानुशासन के लेखक है हेमचंद। खलीक बारी रचना खुसरो की। अब्रज को पुरानी हिंदी का गुलेरी ने। राहुल वेल रचना है रोड़ा कवि की। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी शुक्ल ने। आदिकालीन रचनाओं का सही क्रम है भारतेश्वर बाहुबली रास स्थूलिभद्र रास नेमिनाथ रास संगीत रत्नाकर। ठीक है। पैमुचरु के रचनाकार है स्वयंभू। 10वीं शताब्दी के कवि हैं पुष्पदंत। दोहा कोश रचना है सरहपा की। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही क्रम है कुवलय माला कथा राहुल वेल उक्त व्यक्ति प्रकरण वर्णनाकर। ठीक है। आगे देखते हैं। सरहपा का संबंध है सिद्ध साहित्य से। अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा। परमात्म प्रकाश के रचनाकार है जोइंदु या योगेंद्र। ठीक है। आगे देखते हैं।
सबरस के रचनाकार मुल्ला वजही। हड्डियों का प्रभाव पड़ा गोरखनाथ पर। कुवलय माला कथा के रचनाकार है उद्बोधन सूरी। अधमाड़ की रचना है संदेश रासक। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हेमचंद। पुष्पदंत की रचना प्रबंध रचना है प्रणय कुमार चरु। ठीक है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्णनाकर। 1 मिनट इसको देख लीजिए। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है रणय कुमार चरु, इंपॉर्टेंट है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है ज्ञान। व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। काल क्रमानुसार है कुवलयमाला राहुल उक्ति व्यक्ति प्रकरण कीर्तलता। ठीक है। आगे देखते हैं। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक है पीताम्बर दत्त बतवाल। वह ग्रंथ जिसमें चंद्रवदाई को छप्पों का राजा कहा जाता है शिव सिंह सरोज। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वी रासों के संदर्भ में आलोचक ने हिंदी कथा आलोचक ने लिखा है कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य की अधिक हैं इसलिए इतिहास में एकदम नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कोटेशन। ठीक है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि हैं सरपा। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है मत्स्येंद्रनाथ। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भारतेश्वर बाहुबली। राष्ट्र साहित्य का दूसरा नाम है चारण साहित्य। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा राहुल जी ने। आदिकाल हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। सिख साहित्य नहीं है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। हिंदी साहित्य के प्रारंभ काल को वीर गाथा का नाम दिया है आचार्य शुक्ल ने। चंद्रवरदाई दरबारी कवि थे महाराज पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रासों को कवि की रचना है चंद्रवरदाई की। आगे देखते हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है राम कुमार वर्मा ने। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री शासक। ठीक है। आगे देखते आला और उदल नामक 2 वीरों के सरदारों की वीरता का लड़ाइयों का वर्णन है परमार रासो। नाथ पंथ के प्रणेता है गोरखनाथ। आगे देखते खने खन नैन कौन अनुसराई खने खन वशन ढूल तन भराई। ये पंक्तियां विद्यापति की इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत को। गद पद मिश्री चंपू काव्य है राहुल वेल। आदिकालीन का कवि नहीं है विद्यापति। आदिकाल का कवि नहीं है नाभादास। आदिकाल की रचना है विद्यापति की पदावली। आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है पदरी। आगे देखते हैं। राजमती से रूठकर विशुद्ध हो गया उड़ीसा। वह ग्रंथ जिसमें लिखा गया कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गए प्रेमीचरी। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 के काल को खंड को ग्रीशन ने नाम दिया चारण काल। 84 सिद्धों में नहीं है सारंगधर। आला उदल के चरित्र का वीरात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं जगनीक। पंच पांडव चरित्र के रचयिता है शालिभद्र सूरी। भविष्य कहा है धनपाल की है। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कवि ने किया खुसरो ने। संवत 1050-1375 विक्रम संवत की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किया गया आचार्य शुक्ल ने। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन लिखा जा आदिकाल में। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का उद्देश्य मनोरंजन माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। आगे देखते हैं। रासो ग्रंथ लिखे गए डिंगल पिंगल भाषा में। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। विद्यापति के पद रचित हैं मैथिली में। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य ढोला मारूरा दुहा। गोरखनाथ के गुरु का नाम है मत्स्येंद्रनाथ। अपभ्रंश शब्द सबसे पहले उल्लेख किया गया पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया पतंजलि ने। सिद्धों का प्रथम कवि है सरपा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है व्याकरण। प्राकृत पैगलम के रचयिता वंशीधर है। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के विशेष रूप का कवि स्वीकार किया पुरानी हिंदी के। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार का परक पदावली अनूठी संपत्ति हिंदी साहित्य के आदिकाल में।
आगे देखते हैं। आलाखंड का वास्तविक स्रोत है परमाल रासो। ठीक है, आगे देखते हैं। महुवर बुज्जे कुसुम रस कब कलासु छैलिए विद्यापति का है। आदिकाल को हिंदी का एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए हिंदवी कहा अमीर खुसरो ने। अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं स्वयंभू। उपदेश रसायन रास के रचनाकार है जिनदत्त सूरी। नवनाथों में सम्मिलित नहीं है देवसेन। और ये क्या है, जम्बू स्वामी रास के रचयिता है धर्मशूरी। जम्बू स्वामी रास के रचयिता है धर्मशूरी। विशाल देवरासों का अंगिरस है श्रृंगार रस। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले मिलता है नेमिनाथ चौपाई। ठीक है, हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले मिलता है तो नेमिनाथ चौपाई। शौकाचार है देवसेन की। गोरखवाणी ग्रंथ के संपादन है पीताम्बर दत्त बर्थवाल। एक थाल मोती से भरा खुसरो का है। स्वयंभू कृत प्रेमीचरु की कथा संबंध है रामकथा पर। और ये तो पता ही होगा। धोला मारूदा दूहा क्षेत्र लोकप्रिय है लोक भाषा का है राजस्थान का। जयोदय के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव पड़ा विद्यापति का। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं का प्रयोग डिंगल शैली में। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। चंद्रवरदाई की रचनाएं पृथ्वीराज रासो। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों के साहित्यिक रचनाएं आती हैं। तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। घोर अंधारे चंद्रमणि जिम जो करे। महासुख का तत्सम रूप है। महासुख वैज्ञानिकों का परिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग के महासुख की दशा संभव है तो महासुख का संबंध बताया है। ठीक है, सिद्ध कवि सरहप्पा की रचना का नाम है दोहा कुसुम कवि जो मैथिली कोकिल के नाम से विद्यापति। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या मानी गई 84। विद्यापति की रचना नहीं कि गीत गोविंद। गीत लता की भाषा है अवहट। आदिकाल और भक्ति काल के बीच स्वर्णिम कड़ी कहा गया विद्यापति को। चलो ठीक, जय माता दी, हर हर महादेव। आदिकाल कंप्लीट हो गया आपका।